नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संस्कृत के साथ साथ मनोविज्ञान पे भी एक सीरीज़ लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। तीसरे वीडियो में आज हम शेषवावस्था, जो कि हमने पिछले वीडियो में शेषवावस्था से संबंधित विकास के जो सिद्धांत हैं और विकास की जो परिभाषा है उस पर हमने बात की थी और शेषवावस्था पे हमने बात की थी। हमने शेषवावस्था से संबंधित पिछले वीडियो में अलग अलग जो विचारक हैं उनके कथनों पे भी चर्चा की थी। आज उसी शेषवावस्था के क्रमबद्ध को आगे बढ़ाते हुए जो बालक की अन्य जो अवस्थाएं हैं, हम उन्हीं अवस्थाओं पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज का ये वीडियो शुरू करें। दोस्तों, आप यदि इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं और आपने अभी तक शिक्षा मनोविज्ञान के अभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आप संस्कृत से संबंधित यदि तैयारी कर रहे हैं तो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के दधिमती संस्कृत एजुकेशन पे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। उत्तरी भारत और राजस्थान में आयोजित होने वाली या भारत के किसी भी राज्य में आयोजित होने वाली जो शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और जो पात्रता प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनमें संस्कृत एक भाषा एक और भाषा दो में वैकल्पिक रूप से रखी जाती है और मनोविज्ञान अनिवार्य रूप से 30 प्रश्न आते हैं। तो इन्हीं 60 प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अभी हम वीडियो जारी कर रहे हैं। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो दोस्तों, शेषवावस्था में सिगमंड फ्राइड के अनुसार जीवन के पहले 4-5 वर्षों में, ध्यान रखें, सिगमंड फ्राइड के अनुसार जीवन के शुरू के 4-5 वर्षों में बालक के भावी जीवन की नींव रखी जाती है या नींव हो जाती है। वैलेंटाइन के अनुसार शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किस विचारक ने शेषवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। वॉटसन ने कहा है कि शेषवावस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था में बहुत अधिक होती है। यानी कि सीखने की जो सीमा है और उसकी जो तीव्रता है विकास की, वो अन्य अवस्थाओं से अधिक होती है। किसके अनुसार? वॉटसन के अनुसार। गुड एनफ ने क्या कहा है? व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। व्यक्ति का जितना भी जो मानसिक विकास होता है वो जीवन के यानी कि आधा जो है वो 3 वर्ष तक हो जाता है। ऐसा किसने कहा है? गुड एनफ ने कहा है। तो ये बात थी शेषवावस्था की, जो हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर ली थी। आज हम शुरू से जो आगे की अवस्थाएं हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे बाल्यावस्था, सबसे शेषवावस्था के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की यदि हम मुख्य बातों पर चर्चा करें तो हम इसे निर्माणकारी काल कहते हैं, अनोखा काल कहा जाता है जीवन का, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। शैक्षणिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है बाल्यावस्था। इसे गैंग एज भी कहते हैं, टोली दल या समूह की आयु वाली अवस्था भी कहते हैं, और मिथ्या परिपक्वता का काल भी इसको कहा जाता है। वैचारिक क्रियावस्था भी कहते हैं, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल भी कहा जाता है, और इसको गैम एज भी कहते हैं, खेल की आयु भी कहा जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था, हम 2 चीज़ों पे चर्चा, एक अमूर्त चिंतन जो कि शेषवावस्था में होता है और मूर्त चिंतन जो कि बाल्यावस्था में होता है। तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें थी। हम बात कर लेते हैं शेषवावस्था की विशेषताओं पे। शेषवावस्था की विशेषताएं हैं शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। जब बालक 5 वर्ष से अधिक हो जाता है तो वो उसकी जो वृद्धि होती है वो थोड़ी सी रुक सी जाती है, इसलिए उसमें स्थिरता आ जाती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता,
5 वर्ष से 10 वर्ष तक का बालक प्रश्न अधिक पूछता है, उसमें जिज्ञासा, हर चीज़ के बारे में जानने की एक वो अवसरवादी होता है, एक वो आशावादी होता है, तो उसकी प्रबलता आ जाती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, जैसा वो देखता है उसके बारे में सोचता है। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, बिना किसी उद्देश्य के बालक इधर उधर डोलता रहता है, घूमता रहता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, उसको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें इकट्ठी कर लो, तो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में अधिक होती है, और स्वार्थ की जो प्रवृत्ति होती है, स्वार्थ की, वो शेषावस्था में अधिक होती है। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी चीज़ को छुपाना, ये उसके विशेषताएं होती है। नकारात्मक प्रवृत्ति अधिक होती है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। भाई बहनों में झगड़ा, प्रशंसा पाने की इच्छा और प्रतिस्पर्धा की भावना, हीन भावना का शिकार होना। अधिकतर बालक जो है इसी समय हीन भावना से ज़्यादा शिकार हो जाते हैं 5 से 10 वर्ष तक। पक्षपात की भावना, जातिभेद, अर्थभेद और लिंग भेद में वो अंतर करना सीखता है। विपरीत लिंग के प्रति जो है उनसे दूर होकर के अपने ही समलैंगिक बच्चों के साथ वो खेलने की प्रवृत्ति उसमें अधिक होती है, तो वो लिंग जो भेद होता है उसके बारे में वो जानने लग जाता है। समलैंगी समूह को बनाना, नेता बनने की इच्छा, संवेगों पर नियंत्रण, जहाँ बालक 5 वर्ष तक का होता है शिशुअवस्था में, वो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। वहीं 5 से 10 वर्ष 11 वर्ष तक की आयु का जो बाल्यावस्था का जो बालक है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है। उसमें रोने की इच्छा होती है लेकिन वो रो नहीं पाता है। कई बार लोगों के डर से या उसकी कहीं हंसी ना हो जाए, इस भावना से वो हंस नहीं पाता है। कई बार वो शर्मा जाता है, तो संवेगों पर उसका नियंत्रण हो जाता है। नैतिक, दोस्तों हम संवेगों पे, केवल संवेगों पे एक पूरा वीडियो लेकर के आएंगे। नैतिक और सामाजिक भावना का विकास, संवेगात्मक सामाजिकता का विकास होता है। खेलों में उसकी रुचि बढ़ने लगती है और सर्व चिंतन की मूर्त चिंतन की जो है उसमें योग्यता आती है। मूर्त चिंतन वो करने लग जाता है। बाल्यावस्था से संबंधित कथन, बाल्यावस्था से संबंधित किन किन विचारकों ने क्या क्या कथन रखे हैं, आप इनको 1-2 बार स्क्रीनशॉट ले लें। आप चाहें तो इसमें इसको रोक देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए। बाल्यावस्था से संबंधित कथन, ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टि योग से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। यानी कि शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए तो बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण है। रोस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मिथ्या परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहा जाता है? किस अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था को हम किस अवस्था को कहते हैं? तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था का काल है, ऐसा किसने कहा है? रोस ने। किलपेट्रिक, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। कॉल और ब्रुश, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। किस विचारक ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है? तो कॉल और ब्रुश ने। और स्टैंग, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष से कम बालक न खेलता हो। अर्थात जो बाल्यावस्था का जो होती है उसके अवस्था के अंतर्गत आने वाला बालक लगभग हर प्रकार के गेम या खेल को वो खेल लेता है, ऐसा स्टेग ने कहा है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था,
अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। जीवन में क्या बनना है, जीवन किस दिशा में जाएगा, कौन सी दिशा उसके लिए श्रेष्ठ होगी, वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसके क्या विचार हैं, कैसे संस्कार हैं, इन सारी चीज़ों को जिस अवस्था के अंतर्गत वो प्रकट होता है, उस अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। इसीलिए इसको तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। हम सब जानते हैं तनाव और तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, किशोरावस्था। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं किशोरावस्था की मुख्य बातें। जीवन का सबसे कठिन काल, उलझन की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, तनाव और संघर्ष की अवस्था, दुखी अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था। वो अपने बारे में सोचने लग जाता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या क्या करूं कि मेरे लिए वो अच्छा हो, कौन मेरे लिए बुरा है, कौन मेरे लिए अच्छा है। तो ये सारी जो अवस्थाएं, सारी जो चीज़ें होती हैं, वो किशोरावस्था के अंतर्गत होती है। द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था, स्वर्णकाल, इसे जीवन का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसे जीवन की वसंत ऋतु भी कहते हैं। समस्याओं की आयु, इसे क्या कहते हैं, समस्याओं की आयु भी कहा जाता है। विशेषता, चहुमुखी विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास इसमें होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तर्क वितर्क की शक्ति बढ़ती है। चिंतन करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती है। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता, कल्पना की बाहुल्य, इस समय जो 12 वर्ष से लगा करके 18 वर्ष तक का जो बालक होता है, उसमें कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, वो दिन में स्वप्न देखता है, अपने में क्या बनूंगा, मैं कैसा बनूंगा, मेरे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में वो जो है एकाग्रचित होकर के वो सोचता है। तो इसीलिए इसे कल्पना की बाहुल्यता कहा जाता है। वीर पूजा, नायक प्रवृत्ति की पूजा, आत्म सम्मान को महत्व, पीढ़ियों के अंतर के कारण विचारों में मतभेद, समायोजन का अभाव, किशोर जो होता है वो जल्दी से किसी परिस्थिति में समायोजन करने में असमर्थ होता है। मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की स्थिति, सामाजिक स्वीकृति की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, स्वतंत्र सोच का विकास, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास अथवा अविश्वास, वो यहीं से ईश्वर को मानता है और नहीं भी मानता है, उसमें इस प्रकार की भावना का विकास हो जाता है। समाज सेवा, देशभक्ति की भावना, सामाजिक चेतना की भावना, विचार और संवेगों में की परिपक्वता, अपने से पिछड़ने का गम, यानी कि उसको दुख और दर्द जो है सताने लग जाते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन की तीव्र गति से उसका विकास। समवयस्क समूह बनाना, यानी कि अपने ही जो मित्र यार होते हैं, अपने ही जो एज के जो लड़के लड़की होते हैं, उनकी वो एक उनको संगठित करता है और एक समूह बनाने की वो भावना रखता है। समलिंगीय और विषमलिंगीय समूह की भावना। नेतृत्व अथवा विधायकता का विकास, स्व पहचान, समस्यात्मक बालक। और कई बार ऐसा भी होता है कि समस्यात्मक बालक भी वो होता है, क्योंकि उसमें कभी बुद्धि का जो है तीव्र विकास होता है, किसी में बुद्धि का बहुत कम लेवल पे विकास होता है। तो ऐसे बालक जो होते हैं, जो एक सामान्य बालक से अलग दिखते हैं, वो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। हम आगे इसमें जो है विशेष चर्चा करने वाले हैं। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, या तो वो आत्मनिर्भर होने लग जाता है या फिर दूसरों पे निर्भर होता है। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, आत्मचेतना, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, व्यवसाय चुनाव की चिंता, आत्म संप्रति की भावना, स्वयं के बारे में विचार करना, काम प्रवृत्ति, अमूर्त चिंतन की योग्यता,
किशोरावस्था से संबंधित कथन। स्टैनली हॉल। अब किशोरावस्था से संबंधित जो कथन है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि स्टैनली हॉल ने क्या कहा है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का समय है। स्टैनली हॉल ने भी यही कहा है। एक कथन और है उनका, किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अचानक होते हैं, अकस्मात होते हैं। वैलेंटाइन ने कहा है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता है, उसकी विशेष पहचान है। और वैलेंटाइन का भी एक और कथन है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। वैलेंटाइन ने कहा है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बताया है। तो दोस्तों, ये किशोरावस्था से संबंधित कथन थे और आज हमने किशोरावस्था और बाल्यावस्था पर चर्चा की, जो कि विकास के एक महत्वपूर्ण दो अवस्थाएं हैं। हम आगे विकास की जो कड़ियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और संवेगों पे हम चर्चा करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।